नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विश्वामित्र कुमार है और हमारे बड़ा ज्ञान एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान में अंतर के बारे में जानेंगे। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान के बीच अंतर को समझने से पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को चुना। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आप हमारे भविष्य के वीडियो से वंचित ना रहें। इस वीडियो को थंब अप करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दो अलग अलग शब्द हैं जो मनुष्य के अंदर की दो विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। आध्यात्मिकता एक व्यक्ति की आत्मा और भगवान से जुड़े होने के संदर्भ में बोला जाता है। यह धार्मिक तत्वों से जुड़ा होता है जो मनुष्य को उसकी आध्यात्मिक जीवन शैली के विषय में सजग रखने के लिए उत्तेजित करते हैं। आध्यात्मिकता का उद्देश्य एक व्यक्ति को उसकी आत्मा के लिए समझदार बनाना होता है, जिससे वह जीवन में ध्यान, ताकत और शांति की तलाश कर सकता है। वहीं मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक अध्ययन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है जो मनुष्य के मानसिक और व्यक्तिगत विकास के विषय में शोध करता है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास और मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज और व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन शामिल होते हैं। इस प्रकार आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग अध्ययन हैं, लेकिन इनका एक अभिन्न संबंध होता है। आध्यात्मिकता में विचारों, भावनाओं और आत्मा के अध्ययन का महत्व होता है, जबकि मनोविज्ञान में मन के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन का महत्व होता है। यह दोनों अध्ययन मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों आपस में संबंधित होते हैं। आध्यात्मिकता एक व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है, जबकि मनोविज्ञान उसके मन को समझने में मदद कर सकता है। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों में ध्यान देने से व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। इससे उसे अपनी भावनाओं और विचारों को नियंत्रित करना आसान होता है और वह जीवन में अधिक समृद्ध हो सकता है। सामान्य रूप से आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों एक व्यक्ति के जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। आध्यात्मिकता उसकी आत्मा के बारे में समझने में मदद करती है, जबकि मनोविज्ञान उसके मन के बारे में समझने में मदद करता है। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान के बीच अंतर को समझने के लिए हमें पहले इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझना होगा। आध्यात्मिकता एक तरह की धार्मिक या आध्यात्मिक अनुभूति है, जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा और उससे ऊपर के अस्तित्व के बारे में समझता है। यह एक अनुभव होता है जो व्यक्ति की जीवन दृष्टि को बदल सकता है और उसे एक नया परिचय दे सकता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान एक शाखा है जो मन के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के साथ साथ मानव व्यवहार और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उपयोगी है। यह मन के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन करता है, जैसे कि भावनाएं, विचार, संवेदनशीलता और व्यवहार। इस तरह आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इसका मुख्य अंतर यह है कि आध्यात्मिकता एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जबकि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों अलग अलग होने के बावजूद इनके बीच एक संबंध भी होता है। आध्यात्मिकता के अनुभव में मन का एक अहम भूमिका होती है जो व्यक्ति के आत्मा के साथ संवाद करती है। मन एक ऐसा अंग है जो अपनी समस्याओं और दुखों को हल करने के लिए उपयोगी हो सकता है। इसलिए आध्यात्मिक अनुभव और मनोविज्ञान में मन का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों के बीच एक और संबंध है जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वह है मन की शांति। जब तक हमारा मन शांत नहीं होता, हम अपने जीवन में संतुष्टि नहीं पा सकते। आध्यात्मिकता के अनुभव में मन को शांत करने का एक महत्वपूर्ण उपयोग होता है। इसी तरह मनोविज्ञान में भी शांति की तकनीकों का अध्ययन होता है जो मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करती है। इस तरह से आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन दोनों के बीच एक सामान्य रूप है। दोनों हमें स्वयं के अंतर मन को समझने में मदद करते हैं और हमें जीवन में एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने के लिए अनुशासन प्रदान करते हैं। आध्यात्मिकता आधुनिक दुनिया में धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभवों से जुड़ी है जो मानव जीवन के उद्देश्य और अर्थ के प्रति उनकी दृष्टि को बदल सकते हैं। आध्यात्मिकता के अनुभवों में शांति, ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिक साधना जैसी चीज़ें शामिल होती हैं।
दूसरी तरफ मनोविज्ञान मानव मन के विभिन्न पहलुओं और विकारों का अध्ययन करता है, जिसमें मन की गतिविधियों, व्यवहार, समस्याओं और उनके हल का अध्ययन शामिल होता है। मनोविज्ञान एक व्यापक विषय है जो मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक विकारों और उनके उपचार, सामाजिक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक समस्याओं और न्याय तथा नैतिकता जैसे। इसके अलावा आध्यात्मिकता धार्मिक या आध्यात्मिक संस्थाओं और आचार्यों के द्वारा प्रचलित किए जाने वाले सिद्धांतों और विश्वासों से जुड़ी होती हैं। इन सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर आध्यात्मिक साधनाओं जैसे मेडिटेशन, योग, प्रार्थना आदि का अभ्यास किया जाता है। मनोविज्ञान सामान्य विज्ञान की तरह वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर काम करता है। इसमें मन के संरचना और कार्य तथा सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। आध्यात्मिक और मनोविज्ञान दोनों ही मनुष्य के मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व से जुड़े हुए हैं। हालांकि दोनों विषयों के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण और महत्व होता है, यद्यपि आध्यात्मिकता एवं मनोविज्ञान के बीच विभिन्नताएं होती हैं। हालांकि दोनों ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के मार्ग का अध्ययन करने के लिए उपयोगी है। मनोविज्ञान सामान्य विज्ञान की तरह वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसंधान के आधार पर काम करता है। इसमें मन के संरचना और कार्य तथा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है। आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान दोनों ही जीवन के रहस्यों और उनके हल तलाश करने के लिए उपयोगी है। आध्यात्मिकता आपको आपके अस्तित्व को समझने, अपने आंतरिक शांति की खोज में मदद करती है। साथ ही यह आपको उन समस्याओं से निपटने में मदद करती है जो आपके जीवन में तनाव और चिंता का कारण बनते हैं। वहीं मनोविज्ञान आपको मानसिक संतुलन और शांति के लिए तकनीकों और तरीकों का अध्ययन करने में मदद करता है। इससे आप खुशी, शांति, स्थिरता और अनुकूलता की ओर अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता साधनाओं जैसे मेडिटेशन, योग, प्रार्थना आदि के अभ्यास से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं और आंतरिक शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। वहीं मनोविज्ञान में ध्यान दिया जाता है कि कैसे आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं। आप उन तकनीकों का अभ्यास कर सकते हैं जो आपके मन को तनाव मुक्त रखते हैं, जैसे मेडिटेशन, योग, प्राणायाम, संगीत और कला के अभ्यास, स्वस्थ आहार और नियमित शारीरिक व्यायाम आदि। इन तकनीकों का अभ्यास करने से आप अपने मन को शांत रखने के साथ साथ अपने शरीर और मन की स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा समय समय पर अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रहना भी महत्वपूर्ण है। इस तरह के अभ्यासों का नियमित अभ्यास करने से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रख सकते हैं और आंतरिक शांति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। आज के समय में ध्यान और मनोविज्ञान दोनों ऐसे शब्द हैं जो समझने में काफ़ी संघर्ष कराते हैं। धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही स्वास्थ्य एवं संतुलित विकास के लिए अहम होते हैं। हालांकि यह दोनों अलग अलग हैं और उनके बीच अंतर होता है। ध्यान एक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है जो आध्यात्मिक विकास के लिए किया जाता है। यह मन को शांत और उत्सुकता मुक्त करने में मदद करता है। यह एक आध्यात्मिक पथ है जो व्यक्ति को अपने आत्मा और अपने समस्त विश्व में संबंध स्थापित करता है। इसका उद्देश्य मन को शांत और स्थिर करना है ताकि व्यक्ति अपने अंतरंग में संवेदनशीलता और सुख की अनुभूति कर सके। ध्यान द्वारा व्यक्ति अपने आत्मा के साथ संवाद करता है और इससे उसे अपने जीवन के उद्देश्य और अर्थ का अनुभव होता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मनोवृत्ति की अध्ययन करता है। यह व्यक्ति के मनोवृत्ति और व्यवहार के प्रभाव को अध्ययन करता है ताकि उसे संबंधों में स्वस्थ और संतुलित रहने में मदद मिल सके। मनोविज्ञान विभिन्न प्रभावों और अनुभवों का अध्ययन करता है जो व्यक्ति के मन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि अनिश्चितता, उत्साह, खुशी और दुख। इन दोनों के बीच अंतर होता है। ध्यान एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसके आत्मा और उसके संबंधों के साथ जोड़ती है। मनोविज्ञान दूसरी तरफ व्यक्ति के मन के विभिन्न पहलुओं को समझने और संतुलित करने का अध्ययन है। इसके अलावा ध्यान विशेष रूप से धार्मिक या आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ध्यान का उद्देश्य एक ऊंची स्तर की चेतना या साधना के माध्यम से अपने आत्मा के साथ एकाग्रता हासिल करना होता है। इस तरह का ध्यान धार्मिक साधना के रूप में सेवा करता है। मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य मनोवृत्ति और व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में अध्ययन करना होता है। मनोविज्ञानियों द्वारा विभिन्न मनोवृत्तियां व्यक्तित्व के संवेदनात्मक
स्थिति और व्यवहार के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान विभिन्न मनोवृत्तियों को बदलने या संतुलित करने के लिए तकनीकों और उपायों का अध्ययन करता है। ध्यान और आध्यात्मिकता से संबंधित बातें आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मनोवृत्ति के अध्ययन होती है। आध्यात्मिकता और आध्यात्मिक अनुभवों और सुख दुख के साथ संबंधित होते हैं, जबकि मनोविज्ञान मानसिक तनाव, संबंधों, भावनाओं और व्यक्तित्व विकास से संबंधित होता है। एक और मुख्य अंतर यह है कि ध्यान अधिकतर धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा हुआ है, जबकि मनोविज्ञान अधिकतर विज्ञान और मनोविज्ञान की शाखा है। इसलिए ध्यान धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। आधुनिक दुनिया में ध्यान और मनोविज्ञान दोनों बहुत अहम जैविक और मनोवैज्ञानिक तकनीक हैं। ध्यान एक प्राचीन तकनीक है जो दिमाग को शांत करती है और विभिन्न शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। मनोविज्ञान संबंधित शारीरिक और मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन करता है और इससे व्यक्ति की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर है कि धार्मिक या आध्यात्मिक विषयों से जुड़ा होता है, जबकि मनोविज्ञान अधिकतर विज्ञान और मनोविज्ञान की शाखा है। ध्यान धर्म, आध्यात्मिकता, योग आदि से जुड़ा होता है, जबकि मनोविज्ञान विज्ञान और मनोविज्ञान की शाखा होता है। दोनों के बीच एक अन्य अंतर है कि ध्यान एक तकनीक होता है कि जो व्यक्ति को उनकी आध्यात्मिक या धार्मिक अभिरुचि के अनुसार अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। आध्यात्मिकता एक सफल और खुशहाल जीवन के लिए आवश्यक है। यह हमें अपनी आत्मा से जुड़े होने की स्थिति देता है, जो हमें एक सुखद और शांत जीवन जीने में मदद करता है। आध्यात्मिकता के माध्यम से हम दुनिया के असली मूल्यों को समझते हैं। हम जानते हैं कि सभी मानव एक ही परमात्मा के अंश हैं और हमें एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहना चाहिए। आध्यात्मिकता हमें दूसरों के साथ दया और सम्मान के साथ जीने की भावना देता है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए हमें ध्यान, मेधा, शांति, समझ की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आत्मा को समझने के लिए ध्यान करना चाहिए और उसे निरंतर बढ़ावा देना चाहिए। ध्यान और मनोविज्ञान दो ऐसे शब्द हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए एक जैविक समस्या लगते हैं। यहाँ हम दो शब्दों के बीच अंतर के बारे में बात करेंगे। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें अपने अस्तित्व की शुद्धि और आत्मा से जुड़ने का ज्ञान देता है। इसे ध्यान करने से हमारे जीवन में स्थिति वृद्धि होती है। यह एक पूर्ण अनुभव होता है जो मानसिक तथा शारीरिक दोनों स्तरों पर होता है। ध्यान एक प्रकार का अनुभव होता है जो हमें अपने जीवन के अस्तित्व के गहराई से जोड़ता है। दूसरी ओर मनोविज्ञान एक विज्ञान है जो मानसिक और व्यवहारिक विकारों को समझने और उन्हें समाधान करने में मदद करता है। यह शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं के संबंध में विभिन्न प्रकार की उपचार तकनीकों का अध्ययन करता है। ध्यान और मनोविज्ञान में अंतर एक जीवन के अलग अलग पहलुओं को समझने में है। ध्यान एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमें मन, शरीर और आत्मा के बीच संबंधों को समझने में मदद करता है। वह सच्चे जीवन की खोज का मार्ग बनता है। अन्य तरफ मनोविज्ञान से हम मानसिक बीमारियों और समस्याओं का इलाज करने के लिए उपचार के विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम मन और उसके कार्यों को समझते हैं, लेकिन ध्यान एक ऐसी स्थिति है जो मन को शांत और धीमी करती है तथा हमें संतुलित जीवन जीने की कला सिखाती है। मनोविज्ञान और ध्यान दोनों अपने अपने स्तर पर लोगों को समान फायदे प्रदान करते हैं। मनोविज्ञान हमें अपने भावनाओं, विचारों और व्यवहार के संबंधों में जागरूकता देता है, जबकि ध्यान हमें अपने अस्तित्व की गहराई से जुड़ता है और हमें एक ऊंची स्थिति पर ले जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण अंतर है कि मनोविज्ञान व्यक्तिगत स्तर पर काम करता है, जबकि ध्यान एक सामान्य स्तर पर। ध्यान करने से हम स्वयं को परिवर्तित करते हैं कि जब तक मनोविज्ञान आमतौर पर मानसिक समस्याओं या बीमारियों के इलाज में भी मनोविज्ञान और ध्यान के बीच अंतर होता है। मनोवैज्ञानिक उपचार शारीरिक और मानसिक रूप से बीमारियों के संबंधों के अध्ययन के आधार पर होता है। इसके विपरीत ध्यान मन को शांत और स्थिर करता है, जिससे शरीर के कई रोगों का इलाज संभव होता है। ध्यान एक उच्च स्थिति होती है जो हमें एक सकारात्मक मानसिक स्थिति में लेकर जाती है। यह मानसिक स्थिति स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है, जो मनोवैज्ञानिक उपचार से प्राप्त नहीं हो सकती। अंततः मनोविज्ञान और ध्यान दोनों ही मानसिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, लेकिन उनके अलग अलग स्तर और उपयोग के कारण वे अलग अलग होते हैं। जब आप अपने
जीवन में दोनों का उपयोग करते हैं तो आप एक संतुलित और स्वस्थ जीवन जीने में सफल हो सकते हैं। आप अंत तक पहुंच गए हैं। आपने आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान में क्या अंतर होता है यह जाना। फोकस या ध्यान केंद्रित। आध्यात्मिकता और आमतौर पर मानव अनुभवों के अध्ययन के उच्चतम पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे चेतना की प्रकृति, जीवन का अर्थ और अंतिम वास्तविकता की खोज। वहीं मनोविज्ञान मानव व्यवहार, विचारों और भावनाओं को समझने और उनका उपचार करने में ध्यान केंद्रित करता है। मैथोलॉजी। आध्यात्मिकता अक्सर अनुभव पर भरोसा करती है, भावनात्मकता के अभ्यास और ध्यान के जरिए अनुभव और समझ प्राप्त करती है। इसके विपरीत में मनोविज्ञान आधारभूत अनुसंधान, अवलोकन और वैज्ञानिक मेथडों पर आधारित होता है। लक्ष्य। आध्यात्मिक अभ्यासों का लक्ष्य व्यक्तिगत विकास, आंतरिक शांति और उच्चतम शक्ति से संबंध बनाना होता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य दुख को कम करना, मानसिक स्वास्थ्य को सुधारना और कुशलता को बढ़ाना होता है। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक और शिक्षाप्रद रहा। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सवाल या टिप्पणी है तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमें आपके सवालों का जवाब देने का बहुत खुशी होगा। धन्यवाद।